नमस्कार साथियों, स्वागत है फिर से नई वीडियो में। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग देखेंगे FYUGP सेमेस्टर 4 माइनर सब्जेक्ट सिलेबस BA, BSc, BCom तीनों के लिए इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। अगर आपके कॉलेज के द्वारा या तो फिर अगर आप फंडामेंटल्स ऑफ इंश्योरेंस रखने वाले हैं माइनर वोकेशनल में सेमेस्टर 4 में, तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से हम लोग सिलेबस देखेंगे, वो भी हिंदी में दोस्तों। ठीक है, पूरा सिलेबस देखेंगे, अच्छे से समझेंगे। तो आप अगर ये सब्जेक्ट लेने वाले या तो ले लिए हैं तो आप ज़रूर देखिएगा। ठीक है, चलिए तो शुरू करेंगे दोस्तों। लेकिन उससे पहले आपको एक ज़रूरी चीज़ बता देना चाहते हैं कि ये हम लोग का जो है वो VBU यूनिवर्सिटी के लिए, ठीक है, विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के लिए। साथ ही साथ दोस्तों आपको एक चीज़ और कहना चाहेंगे कि आप वीडियो देखते हैं पर आप लाइक नहीं करते, तो एक लाइक कर दीजिएगा। अगर किसी तरह का कमी रह जाता है वीडियो में, कोई दिक्कत है, तो आप कमेंट करके बताइए ताकि हम अपने आप को सुधार सके। ठीक है, पर आप एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आपका एक लाइक हमको मोटिवेट करता है, ठीक है, जिसके थ्रू से हमको वीडियो बनाने में भी अच्छा लगता है। तो आप थोड़ा सा हेल्प कीजिए। किसी तरह का दिक्कत लगे, वीडियो क्वालिटी इंप्रूव करना है, वॉइस क्वालिटी इंप्रूव करना है, या PTO कोई और टॉपिक पर बनाना है या कोई और सब्जेक्ट का बनाना है, तो आप कमेंट करके बताइए ताकि हम उस टॉपिक पर वीडियो बना सके। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों सिलेबस को। ठीक है, तो पहला मॉड्यूल 1 यानी यूनिट 1 में आपको पढ़ना है दोस्तों इंट्रोडक्शन टू इंश्योरेंस, मतलब इंश्योरेंस के बारे में इसमें पढ़ना है। पूरे चैप्टर जो है, मतलब पूरा सब्जेक्ट ही इंश्योरेंस के बारे में है। इंश्योरेंस कैसे होता है, कौन करता है, एजेंट वेजेंट, मतलब हर एक चीज़ इसका पढ़ना है। ठीक है, उसका पूरा फंडामेंटल पढ़ना है। लेकिन मॉड्यूल 1 में आपको इंश्योरेंस के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन यानी परिचय देखना है। ठीक है, जिसमें से आपको क्या देखना है, देखिए, बीमा का परिचय देखना, बीमा का उद्देश्य देखना। इंश्योरेंस का मतलब होता है बीमा। ठीक है, उसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है, एक सामाजिक सुरक्षा उपकरण के रूप में जो है बीमा कैसे उभरा है, और बीमा और इसका जो है इससे आर्थिक विकास कैसे हो रही है, इन सभी चीज़ों को यूनिट 1 में दोस्तों आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप फंडामेंटल्स ऑफ इंश्योरेंस रखिएगा तो दोस्तों यही है। अब आपको यूनिट 2 आ जाता है डायरेक्ट, मतलब यूनिट 1 में ना दोस्तों, मॉड्यूल 1 में ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना, उतना ही पढ़ना है। अब मॉड्यूल 2 में आपको पढ़ना है इंश्योरेंस एजेंट इंट्रोडक्शन, मतलब इंश्योरेंस का जो एजेंट होता है उसके बारे में उसका परिचय देखना है। ठीक है, चलिए देखेंगे। तो एजेंट बनने की प्रक्रिया क्या होती है, लाइसेंस प्राप्त करने के लिए उसकी क्या क्या आवश्यकता है, लाइसेंस की अवधि कितना रहती है, लाइसेंस जो है रद्द करना है तो वो कैसे होता है, एजेंट की नियुक्ति कैसे होता है, उसका मतलब रुकता कैसे, समाप्त कैसे होता है, कोड आचरण इसका क्या है, अनुचित आचरण क्या है, मतलब उसके बारे में हर एक चीज़ हम लोग को जानना है इस मॉड्यूल 2 में। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब देखते हैं मॉड्यूल 3। तो मॉड्यूल 3 है दोस्तों, जिसके थ्रू से हम लोग देखेंगे इंश्योरेंस एजेंट का फंक्शन क्या होता है दोस्तों, मतलब वो काम कैसे करता है, इन सभी चीज़ों को, काम कैसे करता है, कैसे काम होता है, इन सभी चीज़ों को मॉड्यूल 3 में देखना है। तो चलिए देखते हैं एजेंट का कार्य, कवर प्रदान करने के लिए प्रस्ताव पत्र और अन्य पत्र, वित्तीय और चिकित्सा, मतलब कहने का मतलब ये है कि एजेंट काम कैसे करता है, साथ ही साथ वो जो है कवर प्राप्त करने के लिए, मतलब आप जैसे बीमा वगैरह कर रहे हैं, इंश्योरेंस करवा रहे हैं, तो उसका पत्र वगैरह, मतलब सर्टिफिकेट, या तो और भी बहुत सारा का पत्र होता है, मतलब सर्टिफिकेट वगैरह, पेपर वगैरह, वो सब कैसे दीजिएगा। उसके साथ साथ वित्तीय और चिकित्सा का भी बहुत सारा सुविधा रहता है, उन सभी चीज़ों को पढ़ना है। साथ ही साथ आपको इसमें पढ़ना है कि हामीदारी, सामग्री संबंधी जानकारी, मतलब क्या क्या मिलेगा नहीं मिलेगा, इन सभी चीज़ों को, नामांकन, असाइनमेंट, निपटान के संबंध में प्रक्रिया, पॉलिसी का दावा, मतलब लास्ट में जब आप लोग का जब ख़त्म हो जाता है पॉलिसी, तो उसमें क्या मिलेगा नहीं मिलेगा, पॉलिसी का दावा क्या क्या है, इन सभी चीज़ों को मतलब बताना रहता है, वही पढ़ना है हम लोग को। ठीक है, मॉड्यूल 3 में। मॉड्यूल 4 हम लोग का आ जाता है दोस्तों, जिसमें बोलता है स्ट्रेटजी ऑफ इंश्योरेंस कंपनी, मतलब इंश्योरेंस कंपनी जो है उसका स्ट्रेटजी कैसे होता है, मतलब काम करने का तरीका क्या होता है। ठीक है, इन सभी चीज़ों को देखना है। तो दोस्तों इसमें हम लोग देखेंगे कंपनी का प्रोफाइल देखेंगे, कंपनी का संगठनात्मक ढांचा, पदोन्नति रणनीति। अब ये क्या होता है दोस्तों, ये इसका इंग्लिश होता है प्रमोशन, यानी प्रमोशन कैसे वो करता है, अपने आप कंपनी को प्रमोट कैसे करता है, प्रमोशन कैसे देता है, इन सभी चीज़ों को देखना है। बाज़ार में उसकी हिस्सेदारी कितनी है,
और महत्वपूर्ण गतिविधियां उनका कैसा है, संरचना कैसा है, उत्पाद क्या क्या है, बीमांक पैसा क्या है, उत्पाद का मूल्य निर्धारण, बीमांक पहलू, वितरण चैनल, इन सभी चीज़ों को इस मॉड्यूल 4 में दोस्तों हम लोग को पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब देखेंगे दोस्तों मॉड्यूल 5 आता है हम लोग का, मतलब मॉड्यूल 5, जिसमें पढ़ना है टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस, मतलब इंश्योरेंस जो है यानी बीमा कितने टाइप के होते हैं, इन सभी चीज़ों को देखना है। तो देखिए, होता है जीवन बीमा, होता है समुद्री बीमा, होता है अग्नि बीमा, होता है चिकित्सा बीमा, होता है सामान्य बीमा के मौलिक सिद्धांत और उसका अनुबंधन, विभिन्न प्रकार का बीमा ब्याज, इन सभी चीज़ों को देखना है मॉड्यूल 5 में। ठीक है, बहुत ईजी है दोस्तों, बस थोड़ा सा आपको हार्ड इसलिए लग रहा होगा क्योंकि इसमें जो प्रैक्टिकल है वो बहुत ज़्यादा लंबा है। तो आप पहले थ्योरी दीजिए, प्रैक्टिकल जो है उतना मत सोचिए काहे, क्योंकि जो है इसमें जो है ना प्रैक्टिकल उतना हार्ड नहीं होने वाला है। ठीक है, हार्ड लंबा लग रहा है, लंबा दे दिया, लेकिन वैसा कुछ लंबा नहीं होगा। चलिए अब मॉड्यूल 6 है हम लोग का, जो लास्ट है। ठीक है, इसमें है कॉन्टेम्पोररी इशू, मतलब कहने का मतलब ये है कि वो मतलब जो होता है ना, बहुत सारे दिक्कतें होती है जो टेम्पोररी होती है, मतलब समकालीन होती, समकालीन होता है इसका मतलब। ठीक है, कॉन्टेम्पोररी मतलब समकालीन, मतलब समकालीन इशू जो मतलब तत्काल में होते रहती है, जैसे कि विशेषज्ञ व्याख्यान, मतलब जो है समझाना आगे वाला को, स्पेशलिस्ट होना चाहिए बोलने के लिए। फिर है वेबिनार, वेबिनार क्या होता है दोस्तों, इसके लिए हमने यहाँ साइड में अच्छे से लिख दिया है कॉलम में, देखिए वेबिनार का मतलब होता है दोस्तों वेब बेस्ड सेमिनार, मतलब जो वेबसाइट के थ्रू से आप देखे होंगे, जो इंश्योरेंस बीमा वगैरह कराने वाले एजेंट होते हैं या फिर कस्टमर होते हैं, दोनों को ऑनलाइन के माध्यम से बैठक होता है, ऑनलाइन के माध्यम से जिसके थ्रू से जो है व्यक्ति और पूरा ग्रुप जो है वास्तविक में बातचीत करते हैं और एक दूसरे को समझाते हैं। तो ये एक होता है जो आपको मॉड्यूल 6 में पढ़ना है दोस्तों, यही है। अब आता है दोस्तों कि प्रैक्टिकल का जो है हम लोग सिलेबस थोड़ा सा इसमें से देख लेंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले हम आपको बता देना चाहेंगे, ये हम लोग का जो थ्योरी का सिलेबस है वो यहाँ तक ख़त्म हो रहा है। अब चलते प्रैक्टिकल के सिलेबस की तरफ से। तो दोस्तों आप यहाँ से देख सकते हैं प्रैक्टिकल जो है वो टोटल 3 सेशन में बांटा हुआ है। ठीक है, पहला सेशन में आपको क्या होगा, एनालाइज करना है इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में, जिसके थ्रू से जो है बताना रहता है, दिखाना रहता है। ये नॉर्मल सा है, आपको इतना लंबा दिख रहा है। ठीक है, बट आपको बता दिया जाए कि इसका जो है बहुत ही ईजी होने वाला है, इतना लंबा कुछ नहीं होगा, बस आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, बताना रहेगा। सेशन 2 में आपको क्या करना है, सिमुलेटिंग इंश्योरेंस क्लेम प्रोसेस, मतलब जो है इंश्योरेंस क्लेम जो होता है लास्ट में उसका प्रोसेस क्या है, उन सभी चीज़ों को जो है देखना है। ये सिलेबस लंबा है बट ऐसा नहीं है, तो आप लोग जो है यहाँ ज़्यादा मत सोचिए, कोई दिक्कत ना है, बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है। सेशन 3 में आपको क्या है दोस्तों कि रिस्क जो है इसमें क्या है, इसमें प्रीमियम जो है वो कैलकुलेशन कैसे किया जाए, इन सभी चीज़ों को देखना है। ठीक है, सेक्शन 3 में तो यही हम लोग का था, इतना ही है। तो हम लोगों ने दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से थ्योरी, यानी थ्योरी जो आप लोग का था उसका सिलेबस देखे हम लोगों ने, साथ ही साथ प्रैक्टिकल का भी सिलेबस देखे दोस्तों। तो इन सभी चीज़ों को आप समझ लीजिए कि प्रैक्टिकल दिख रहा है उतना हार्ड नहीं है, थ्योरी आपने देख लिया बहुत ईजी है। तो दोस्तों यही था वीडियो। जो हिंदी से सिलेबस है उसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो आपके लिए आप उसके लिए जाइएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से चैनल का लिंक दिया है, आप वहाँ से ज्वाइन हो जाइएगा, ताकि जैसे ही कोई भी PDF वगैरह नोटिफिकेशन वगैरह आए आपको सबसे पहले जानकारी मिल सके। और साथ ही साथ दोस्तों आपको लास्ट बार एक बार बोलना चाहेंगे थैंक यू, बट आप लोग एक काम कीजिएगा, ज़रूर से ज़रूर अच्छा लगे वीडियो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। कोई दिक्कत है, किसी तरह का वीडियो में प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।